आज से हम प्रैक्टिकल का जो हमारा शेड्यूल है, जो लास्ट सेम में हमने जैसे कंप्लीट किया था, उसी उसी के अनुसार इस सेम का जो प्रैक्टिकल बेस जो हमारा एज पर सिलेबस पॉइंट्स है, उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो लास्ट सेम में हमने एमएस वर्ड और पावर पॉइंट को फोकस किया था। ओके, तो इस सेम में हमें एक्सेल पर फोकस करना है। एक्सेल आपके सिलेबस में है, तो एक्सेल में हमने अभी तक के लेक्चर्स में उसकी फॉर्मूला फंक्शंस जो है, या उसके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स है, किसको क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये हमने थ्योरेटिकली बेस हमने देखा था। मगर आज से हम इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल नंबर के साथ साथ जो प्रैक्टिकल नंबर एक है, एक को कंप्लीट करेंगे, दो को कंप्लीट करेंगे, मगर उसके साथ साथ उसका डेमो भी हम देख लेंगे यहाँ पे। जैसे जिस प्रकार से हमने फंक्शंस और फॉर्मूला देखे थे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डेमो दिखाया था, उसी प्रकार से उस फंक्शंस और फॉर्मूला के अलावा जो ऑप्शंस हमें सीखने हैं, जो ऑप्शंस हमारे सिलेबस में है, उनको भी हम ऐसे ही कवर करेंगे। पहले थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को समझ लेंगे, बाद में उसका हम लाइव डेमो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिकल नंबर एक से। जो कुछ प्रैक्टिकल 15 होंगे, 16 होंगे, जितने होंगे उतने। ठीक है, हर रोज हम 2 या 3 प्रैक्टिकल को कवर करेंगे। अब ये प्रैक्टिकल कवर होने के बाद आपको क्या करना है, वो प्रैक्टिकल की नोटबुक आप सभी ने परचेज की होगी, और उस नोटबुक के पहले 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ के तीसरे पेज पर आपको प्रैक्टिकल नंबर 1 को लिखना है। पहले 2 पेजेस क्यों ब्लैंक छोड़ने हैं, क्योंकि जैसे जिस प्रकार से आपने लास्ट सेम में पहले 2 पेजेस पे इंडेक्स लिखा था, वही इंडेक्स आपको लिखना होगा। तो पहले 2 पेज आप अपने प्रैक्टिकल के नोटबुक के ब्लैंक छोड़ोगे, और प्रैक्टिकल नंबर 1 जो है वो तीसरे पेज से आप स्टार्ट करोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 1, जिसका टाइटल है स्टार्टिंग एमएस एक्सेल 2007 वर्कबुक फाइल एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एमएस एक्सेल 2007 स्क्रीन। सबसे पहले तो बहुत इजीली है स्टेप, एमएस एक्सेल को स्टार्ट कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, उसकी हमने एक बेसिक स्टेप्स हमने यहाँ पे इस स्लाइड पर मेंशन की है। ये पढ़ते ही आपको समझ में आएगा, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमने बहुत डेमो हमने देखे थे, उसमें आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या है टाइटल, स्टार्टिंग करना या ओपनिंग करना। क्या ओपनिंग करना, एमएस एक्सेल 2007 का जो वर्कबुक फाइल है, एक्सेल की जो फाइल है जिसको हम वर्कबुक फाइल भी कहते हैं, उसको स्टार्ट करना। उसके साथ साथ जो स्क्रीन आपके सामने आती है, उस स्क्रीन का क्लासिफिकेशन करना। ये इससे रिलेटेड या इस टाइटल से हमारा पहला जो प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी, ऐसे इस प्रैक्टिकल नंबर 1 के 2 पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हम इसको ओपन कैसे करना है उसके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, और पार्ट बी में जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है एक्सेल की, उस पूरी स्क्रीन का हम क्लासिफिकेशन कर देंगे। ओके, तो स्टेप्स में पहले क्या है, फॉर अपीयरिंग द वर्कबुक फाइल ऑफ एमएस एक्सेल 2007 ऑन डिस्प्ले, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ओके, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम ऑप्शन। ओके, तो फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन होगा। उसके बाद सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला फोल्डर कहाँ पे है, उसको सिलेक्ट करो और उस पर क्लिक करो। देन सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन एमएस एक्सेल 2007 प्रोग्राम। जो एमएस ऑफिस का जो फोल्डर है, उसमें एमएस ऑफिस के अलग जो टोटल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस फोल्डर में आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से आपको वर्ड दिखेगा, पावर पॉइंट दिखेगा, एक्सेल दिखेगा। तो एक्सेल जहां पर भी है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। वो क्लिक करने से फाइनली क्या हो जाएगा, दी एमएस एक्सेल 2007 डिस्प्ले बुक 1 फाइल ऑन स्क्रीन। ओके, जो एमएस एक्सेल की जो वर्कबुक फाइल है वो क्या होगी, डिस्प्ले होगी स्क्रीन के ऊपर, मगर डिस्प्ले होते समय टाइटल बार पर बुक 1 ऐसे नाम से वो डिस्प्ले होगी। अब इसका डेमो अगर देखना है तो हम क्या करेंगे, क्या लिखा है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक किया है,
देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है, देन सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, देन सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक्सेल कहाँ पे वो ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के बाद वहां पर आपको एक्सेल पर क्लिक करना पड़ेगा। एक्सेल पर क्लिक करने के बाद ये फाइल जो आपके सामने प्रेजेंट हो रही है वो है एक्सेल की वर्कबुक फाइल। इसका जो टाइटल है वहां पे, यहाँ पे आप देख सकते हो बुक 1 से ये फाइल ओपन होती है। अब बुक 1 से फाइल ओपन होने के बाद ये जो फाइल आपके सामने प्रेजेंट हुई है इसका क्लासिफिकेशन करना है। इसका क्लासिफिकेशन करते समय हम क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करने के लिए हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लेंगे। ओके, फिर से मैं इसको हाइड ये कर देता हूँ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले जो है ऑफिस बटन, वो स्क्रीन पे क्या होता है, ऑफिस बटन, टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, वर्कबुक एरिया। उस वर्कबुक एरिया में अलग अलग से पॉइंट्स है, वर्कबुक, वर्कशीट, कॉलम टाइटल, रो टाइटल, एक्टिव सेल, सेल ग्रिड, सेल पॉइंटर, सेल एड्रेस, उसके बाद शीट टैब, स्टेटस बार। अब इस अलग अलग पॉइंट की मदद से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं ये पूरी स्क्रीन को। अब ये स्क्रीन फिर से मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, आपको ऐसे ही समझ में आएगा। अब ये जो है सबसे पहला जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये एक्सेल की स्क्रीन है। इसका जो पहला वाला स्ट्रिप जो है, ये जो पट्टी दिखाई दे रही है आड़ी पट्टी, इसको कहा जाता है टाइटल बार, जिसमें इस फाइल का नाम मेंशन होता है। इस फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम जो है वो बुक 1 है। एमसीक्यू आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि एमएस एक्सेल के फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, तो आपको वहां पे बुक 1 ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, जब आप फाइल को नाम देते हो तो जो नाम आपने दिया होगा वही नाम यहाँ पे आपको शो होते दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो हो गया। अब ये सबसे पहले तो ये टाइटल बार हो गया। टाइटल बार के लेफ्ट कॉर्नर पे ये आपको ऑफिस बटन मिलेगा। ऑफिस बटन के साइड में ये जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है ये है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जिस ऑप्शन को आपको बार बार यूज करना पड़ता है, उन्हीं ऑप्शंस को आप यहाँ पे लाके रख सकते हो ताकि आपका समय की बचत हो सके। वही ऑप्शन आप यहाँ पे प्रिंट करके रख सकते हो जो ऑप्शंस आप बार बार यूज करते हो। ओके, तो ये एडजस्टेबल स्ट्रिप होती है, एडजस्टेबल ये कंटिन्यू होता है। इसमें आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, कौन सा ऑप्शन चाहिए कौन सा ऑप्शन नहीं चाहिए, या इस लिस्ट में से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया क्विक एक्सेस टूल पर, ये हो गया ऑफिस बटन। ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग से ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है न्यू। अब यहाँ पर भी एमसीक्यू जनरेट होता है कि विच इज द फर्स्ट ऑप्शन इन एमएस ऑफिस बटन, कौन सा पहला ऑप्शन है ऑफिस बटन में, तो न्यू का पहला ऑप्शन है न्यू, ये याद रखना है, यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है। ओके, तो उसके बाद जो है ये टैब है, ये टैब इसको कहेंगे। ओके, ये पूरी जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है टाइटल बार के नीचे वाला जो पार्ट है, टाइटल बार के नीचे वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये फॉर्मूला बार के ऊपर वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये सभी पार्ट को रिबन कहा जाता है। अब रिबन का क्लासिफिकेशन हम अलग अलग से कर सकते हैं। रिबन में क्या है, मेनू बार है, ये जो मेनू है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, ये सब क्या है, मेन्यू या टैब है। उसके बाद ये जो ब्लॉक है, ये तो पता होगा आपको कि हर मेन्यू के जो बॉक्सेस होते हैं उनको ब्लॉक कहते हैं हम। ये ब्लॉक है, बॉक्सेस है, या इनको ग्रुप भी कहा जाता है। जैसे कि होम टैब में ये क्लिपबोर्ड वाला ब्लॉक है या बॉक्स है, फॉन्ट वाला है, अलाइनमेंट वाला है, नंबर वाला है, सेल्स वाला है और एडिटिंग वाला, ये क्या है, ब्लॉक है, बॉक्सेस है। नेक्स्ट, इन बॉक्सेस के अंदर जो ऑप्शंस है इनको हम कहेंगे कमांड बटन्स और ऑप्शंस। कमांड बटन और ऑप्शंस। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है 5 नंबर, ये जो A1 जो दिखाई दे रहा है, ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेल नेम बॉक्स या एक्टिव सेल है। नेम बॉक्स इसको कहेंगे नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या प्रेजेंट करता है, जो एक्टिव सेल है उसका एड्रेस ये आपको बता देता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स इसको कहेंगे जहां पे आपको A1 दिखाई देता है। जो
सेल एक्टिव है उस सेल का एड्रेस आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अभी F6 वाली सेल एक्टिव है तो यहाँ पे F6 नाम आपको यहाँ पे दिखेगा, तो इसको कहेंगे हम नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में एक्टिव सेल का एड्रेस होता है, ये याद रखना। नेम बॉक्स क्या इंडिकेट करता है? एक्टिव सेल का एड्रेस। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे ऑप्शंस होते हैं ये थोड़ा सा समझ लेना। नेम बॉक्स क्या इंडिकेट करता है? आपको आसान क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम बॉक्स में क्या इंडिकेट होता है। नीचे ऑप्शंस होगा, नीचे ऑप्शंस क्या होगा पता है क्या? सेल एड्रेस, पहला ऑप्शन होगा सेल एड्रेस, दूसरा होगा एड्रेस, ओके, तीसरा होगा एक्टिव सेल एड्रेस और चौथा होगा ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? एक्टिव सेल एड्रेस। एक्टिव सेल एड्रेस, ये करेक्ट आंसर होगा, एक्टिव सेल एड्रेस। जस्ट सेल एड्रेस अगर आप पढ़ते हो तो जट से उसको क्लिक कर देते हो, वैसा नहीं करना। ये एक्टिव, ये नाम याद रखना है, जिस ऑप्शन पे ये एक्टिव है उसी को ही क्लिक कर देना, ठीक है। फिर बाद में जो फॉर्मूला बार, एक्टिव नेम बॉक्स के आगे ये जो आपको व्हाइट स्ट्रिप जो दिखाई दे रही है, ये जो अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसको कहेंगे आप फॉर्मूला बार। यहाँ पे फॉर्मूला का जो सिंटैक्स होता है वो शो करता है, वो यहाँ पे हाईलाइट होता है। जो कुछ सिंटैक्स आप टाइप करोगे वो यहाँ पे शो होते हुए आपको नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला बार, इसको क्या कहेंगे? फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार, ये यहाँ पे क्लिक करने से आप फॉर्मूला फंक्शन जो है वो इंसर्ट करने का आपको डायलॉग बॉक्स मिल सकता है। जैसे कि इस प्रकार से इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आपको मिल सकता है। उसके बाद जो है ये, अब ये फॉर्मूला बार के नीचे अब ये जो पूरी आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉलम, ये रो, ये जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, ये सब एरिया जो है, ये जो व्हाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहेंगे वर्किंग एरिया या वर्कबुक एरिया। वर्किंग एरिया और वर्कबुक एरिया या स्प्रेडशीट एरिया भी इसको आप कह सकते हो, या बुक एरिया भी कह सकते हो, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो, ओके। मगर यहाँ पे जो आप एक्टिविटी करने वाले हो वो एक्टिविटी करने का एरिया होता है। अब इसको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? ये पूरे व्हाइट पेज को, ये जो आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इसका क्लासिफिकेशन यदि करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो वर्कबुक, ये जो पूरी दिखाई दे रही है, ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये टोटल वर्कबुक है। वर्कबुक में अलग अलग वर्कशीट्स होती है, आप कितनी भी वर्कशीट्स को इंसर्ट कर सकते हो। ये पूरी, अब यहाँ पे 3 वर्कशीट है, 1 2 3, अब ये 3 वर्कशीट को मिला के ये वर्कबुक हो गई है, ओके। वर्कशीट मींस ये अभी शीट 1 जो एक्टिव है वो वर्कशीट है, ये जो वर्किंग एरिया आपको दिखाई दे रही है ये शीट नंबर 1 है, ये शीट नंबर 2 है और ये शीट नंबर 3 है। अब ये 3 शीट को मिला के वर्कबुक बन चुका है, ठीक है। हर एक शीट में क्या होता है? हर एक शीट में कॉलम्स होते हैं। ये जो कॉलम ए बी सी डी जो दिखाई दे रही है, ये कॉलम है, इनका टाइटल आपको अल्फाबेटिकली यहाँ पे नजर आ सकता है। ए से लेके एक्स एफ डी तक ये कॉलम की सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये जो 1 2 3 4 दिखाई दे रही है, ये है रो टाइटल। अब ये रो टाइटल 1 से स्टार्ट होता है और लास्ट वाला डिजिट कौन सा है? 16,384 इसका लास्ट वाला डिजिट है, ओके। एक्टिव सेल, जो एक्टिव, जिस सेल के चारों ओर आपको डार्क बॉर्डर दिखाई देती है उसी को आप एक्टिव सेल कहेंगे। अब अभी इस समय ये एक्टिव सेल है। अब इसका एड्रेस कहाँ पे देखना है? इसका एड्रेस आप नेम बॉक्स में देख सकते हो, D5, या ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो कॉलम का टाइटल है वो भी यहाँ पे इसका कलर चेंज होता है और रो का भी कलर चेंज होता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि पहले डी होता है और बाद में रो का नंबर होता है। पहले कॉलम का टाइटल होता है और बाद में रो का टाइटल होता है। इससे आप इसका सेल एड्रेस पता कर सकते हो, D5। अब इसको क्लिक किया तो इसका क्या होगा? सेल एड्रेस G7, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है नेम बॉक्स में। एक्टिव सेल, वो अभी कहा था कि डार्क बॉर्डर जिस किसी सेल के आजू बाजू में आपको दिखेगा वही एक्टिव सेल कहेंगे। सेल ग्रिड एर मैट्रिक्स, ये जो आपको बॉक्सेस दिखाई देते हैं, ये सब बॉक्सेस जो है विदाउट एक्टिव या डीएक्टिवेट जो बॉक्सेस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है सेल। इसको ही दूसरा वर्ड है
ग्रिड इसको ही कहा जाता है, मैट्रिक्स ये तीनों वर्ड एक ही है मगर यूज करने का तरीका इनका अलग अलग होता है। ओके, सेल, ग्रिड, मैट्रिक्स ये एक ही है। उसके बाद सेल पॉइंटर होता है। सेल पॉइंटर ये जो आप यहाँ पे देखते हो सेल पॉइंटर, ये सेल पॉइंटर आप इसको कहेंगे। ओके, यहाँ पे सेल पॉइंटर है, देख लेना। ये जो हाईलाइटेड बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्लस का साइन आपको देखने को मिलता है, ये यहाँ पे ये सेल पॉइंटर होता है। सेल एड्रेस जो होता है, ये सेल एड्रेस इस नेम बॉक्स में जो कुछ इंडिकेट होता है वही सेल एड्रेस होता है। ओके, सेल एड्रेस, सेल पॉइंटर आप यहाँ इसका भी हमने क्लासिफिकेशन किया था, इसका भी हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था थ्योरेटिकल पार्ट में। उसके बाद जो होती है वो शीट टैब होती है। शीट टैब ये जो है ये शीट टैब है, एक शीट, दो शीट, तीन शीट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, शीट टैब है। इसमें क्या है, इसमें आपको शीट नंबर, करंट शीट दिखेगा या टोटल शीट्स कितनी वो दिखेंगे। इंसर्ट शीट वाला, यदि कोई एक्स्ट्रा शीट अगर आपको इंसर्ट करनी है तो उसका भी बटन यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद में स्क्रॉल बार मिलेगा आपको पेज को एडजस्ट करने के लिए, या जो आपकी स्प्रेडशीट है उसको एडजस्ट करने के लिए स्क्रॉल बार भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी स्क्रॉल बार है यहाँ पे। ओके, उसके बाद स्टेटस बार होता है, उसके नीचे ये जो टैब, शीट टैब है जो है, इसके नीचे वाली जो पट्टी है, सबसे लास्ट वाली पट्टी, ये है स्टेटस बार। इसमें आपको पेज व्यू वाले ऑप्शंस मिलेंगे, ये पेज व्यू वाले ऑप्शंस है। और जूम इन जूम आउट वाला मींस जूम स्लाइडर का भी ऑप्शंस हमें इस स्टेटस बार में देखने को मिलता है। तो ये क्लासिफिकेशन इस प्रकार से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। लिखने का अगर थ्योरेटिकल पेपर होता तो ये पूरा आपको एज इट इज ये सब आपको याद रखना आईएमपी था, ये आपको याद रखने के लिए जरूरी था। मगर अभी एग्जाम जो है वो एमसीक्यू पैटर्न से होने वाली है, तो इसका क्लासिफिकेशन तो आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि एक आधा पार्ट आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है या ये पर्टिकुलर कंटेंट जो है ये एक्सेल में आता है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये सब आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर की तरफ जाएंगे। अब फिलिंग सीरीज टाइम देखता हूँ मैं पहले, क्योंकि ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 2 को देखेंगे जो जिसका टाइटल है फाइलिंग। ये उससे पहले प्रैक्टिकल नंबर 1 का जो है आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे, स्क्रीनशॉट निकाल दो सब लोग। इसका प्रैक्टिकल नंबर 1 की जो 2 स्लाइड्स है इन सभी का आप स्क्रीनशॉट निकालो। मैं जो नए हैं उनके लिए फिर से यहाँ पे रिपीट करूंगा कि मैं इसके बारे में जो पीडीएफ फाइल है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं भेजूंगा, आपको पर्सनली आपको इसके क्या करना पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट निकालना पड़ेगा, और स्क्रीनशॉट की बेस पर ही आपको अपने प्रैक्टिकल के नोटबुक पर लिखना पड़ेगा। तो एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, ये होने के बाद नेक्स्ट स्लाइड मैं शो करूंगा। इसका होने के बाद आप इसको इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लेना। जस्ट इसको ऐड कर देता हूँ आपके लिए, अब निकाल लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नंबर 2 की तरफ जाएंगे। अभी प्रैक्टिकल नंबर 2, फिलिंग सीरीज of numbers, date, day and month in Excel 2007 वर्कशीट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सीरीज को फिल करना है, नंबर की सीरीज को, डेट की सीरीज को, डेज की सीरीज को, मंथ की सीरीज को, इन सभी सीरीज को हमें फिल करना है। तो कैसे फिल करना है उसके बारे में स्टेप्स मैंने यहाँ पे मेंशन की है। इन्हीं स्टेप्स की मदद से हम क्या करेंगे, सीरीज को फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप्स फॉर नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को अगर फिल करना है तो हम किस प्रकार से फिल कर सकते हैं, 1 से 7 इसकी स्टेप्स है। हर एक स्टेप्स को पहले पढ़ेंगे, बाद में इसका डेमो देखेंगे। ठीक है, 1 नंबर की स्टेप क्या है, ओपन दी वर्कबुक फाइल ऑफ एमएस एक्सेल 2007। सबसे पहले तो आपको वर्कबुक फाइल ओपन करनी पड़ेगी। देन टाइप द नंबर हेडिंग इन दी C5 सेल। आपको क्या करना पड़ेगा, C5 कोई भी सेल, किसी भी सेल में आप नंबर टाइप करोगे, कोई भी नंबर,
टाइप द नंबर हेडिंग। अब यहाँ पे मैंने डिटेल से लिखा है नंबर हेडिंग पहले टाइप करो किसी भी सेल में, देन एक्टिव द C6 सेल एंड टाइप नंबर 1। C6 वाले सेल को एक्टिव करो और उसमें एक नंबर टाइप करो। एक्टिव दी C7 सेल एंड टाइप नंबर 2। अब दो सेल में एक और दो ऐसे नंबर टाइप करो। देन सिलेक्ट बोथ C6 एंड C7 सेल विद दी माउस। दो जो जहां पे आपने एक नंबर लिखा है, दो नंबर लिखा है जिस सेल में, उन दो सेल्स को सिलेक्ट करो और drag the selected both cells and drop it up to the destination cell C17। ओके, कहां तक? 5, 6 और 7 को सिलेक्ट करने के बाद आपको ड्रैग करना है C17 तक। ओके, the number series will be filled from 1 to 12। ओके, अब इसी की बेस पर हम यहाँ पे डेमो देख लेंगे। क्या क्या बताया कि C5 में सबसे पहले तो नंबर का टाइटल दे दो। C5 में नंबर का टाइटल दे देंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। C5 में नंबर हेडिंग दे देंगे C5 में। ठीक है, नंबर हेडिंग दे दिया है। नंबर हेडिंग देने के बाद हम थोड़ा सा इसको, मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ ताकि वो आपको दिखाई दे। उसके बाद कहा था कि C6 में एक नंबर टाइप करो और C7 में 2 नंबर टाइप करो। हमने 2 नंबर टाइप किया है। ठीक है, अब 2 नंबर टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट दी बोथ सेल्स, यहाँ पे दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया है। एंड ड्रैग दी बोथ सेल्स। ओके, इन दोनों को ड्रैग करने के लिए जो यहाँ पे सेल पॉइंटर है, उस सेल पॉइंटर को आपको माउस कर्सर से होल्ड करना पड़ेगा, उसको दबाए रखना पड़ेगा और उसको नीचे खींचना पड़ेगा ताकि ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन एक्टिव हो सके। अब यहाँ से आपको खींचना है कहाँ तक? C17 तक। ओके, ये आ गया C17 तक, इसको ड्रैग और C70 सेल तक, सेल एड्रेस तक इसको ड्रॉप करो। यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया है। जैसे भी मैंने ड्रॉप किया है तो ये जो नंबर ऑटोमेटिकली फिल हुए हैं, इन्हीं को कहा जाता है नंबर सीरीज फिलिंग। ओके, ये नंबर सीरीज फिल हो गए। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी डेट को भी फिल कर सकते हैं। किसी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट को फिल करेंगे। ओके, डेट को फिल करेंगे। डेट मान लो कि आज है 21/1/2021। ठीक है, यहाँ पे 22/1/2021। अब देख लेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ तक। देख लेना, ये जिस प्रकार से डेट भी फिल हो चुकी है। डेट आपको 2 या 2 से अधिक सेल में डेटा को एंटर करना पड़ेगा, फिर बाद में आपको उन सभी डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शन से आपको जहां तक आपको उसको खींचना है वहां तक खींचो और छोड़ दो। वो पूरी जो पर्टिकुलर जो सीरीज होगी वो एप्लीकेबल हो जाएगी। तो जिस प्रकार से हमने इस डेट को लिखा है, उसी प्रकार से हम डे को भी लिख सकते हैं। डे को भी लिख सकते हैं। मान लो कि संडे है, हम मंडे को भी ले लेंगे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ से आपको ये जो फिल ऑटोमेटिकली फिल हो रहा है, इसी को ही फिलिंग सीरीज कहा जाता है। फिलिंग सीरीज, ये सीरीज फिल हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये फिल हो रहा है, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप बड़े इसमें लेना चाहते तो वैसे भी आप टाइप कर सकते हो। शॉर्ट में लिखना चाहते तो शॉर्ट में भी ये नंबर सीरीज फिल हो जाएगी। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने शॉर्ट सीरीज फिल की थी, उसी प्रकार से ये
टोटल सीरीज फिल हो जाएगी। डेज हो गया, उसी प्रकार से हम दूसरी जो है मंथ को भी फिल कर सकते हैं, मंथ्स को भी फिल कर सकते हैं। ओके, जैन, फेब। अब जनवरी फरवरी को फिल करने के लिए इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और क्लिक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, नंबर सीरीज को फिल कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ हमने क्या किया है, इसकी स्टेप्स क्या है, क्या किया था, फिर से आप मुझे बताओगे कि हम क्या करेंगे, कैसे इसको सेलेक्ट किया था, क्या आप इसको ही बता सकता है, इसकी स्टेप्स ही बताने हैं। इसके स्टेप्स ही बताना है। जिस प्रकार से हमने इसको लिखा है उसी प्रकार से आपको लिखना है। स्टेप्स फॉर डेट सीरीज, स्टेप्स फॉर डे सीरीज और स्टेप्स फॉर मंथ सीरीज। ओके, जिस प्रकार से मैंने इस नंबर सीरीज को लिखा है यहाँ पे स्टेप वाइज, उसी प्रकार से आपको डेट सीरीज, डे सीरीज और मंथ सीरीज को लिखना है। तो याद कैसे लिखना है, ये अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए, मैं फिर से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लिखना तो आपको ही है ये प्रैक्टिकल की नोटबुक में। ठीक है, डे सीरीज, डेट सीरीज और मंथ सीरीज। आप पर्टिकुलर सेल एड्रेस को भी मेंशन करके लिख सकते हो या विदाउट सेल एड्रेस को मेंशन करके भी लिख सकते हो। सिर्फ आपको वो लिखना पड़ेगा अपने प्रैक्टिकल के नोटबुक के ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर से ये रिपीट नहीं करूंगा। यदि आपको ये समझ में आया होगा नंबर सीरीज का, तो आप इसके बेस पर ये डेट सीरीज भी लिख सकते हो, डे सीरीज भी लिख सकते हो और मंथ सीरीज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लेना, प्रैक्टिकल नंबर 2 की स्क्रीनशॉट। जिसने नहीं निकाला होगा वो निकाल लेगा इसकी स्क्रीनशॉट। ये इस प्रकार से ये डेटा हमने फिल किया था, नंबर सीरीज, डेट, डे और मंथ। ओके, क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है सीरीज फिलिंग में, क्या इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर एक या दो सेल में, दो या दो से अधिक सेल में आपको डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा। फिर बाद में आपको उन सभी डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा और जो सेल पॉइंटर है उसको उसको कहते हैं सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर को माउस कर्सर से मैच करके, माउस कर्सर आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा और उसको खींचना होगा नीचे तक, जहां तक आपका डेस्टिनेशन है वहां तक। डेस्टिनेशन आप कुछ भी ले सकते हो, कितनी सीरीज आपको फिल करनी है वो आपके डेटा के हिसाब से होती है। ठीक है, तो जहां तक आपका डेस्टिनेशन है वहां तक आप उसको ड्रैग करते जाइए और वहां पे जहां पे आपका डेस्टिनेशन एंड होता है वहां पे उसको ड्रॉप कर दो। जब भी आप उसको ड्रॉप करोगे तो पूरी जो सीरीज है, सीरीज चाहे कोई भी हो, वो ऑटोमेटिकली फिल होके आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नंबर 1 और 2 हमने आज की डेट में कंप्लीट किया है। तो यदि आपके पास प्रैक्टिकल की नोटबुक है तो आप इसको लिखना चालू कर दे। पहले 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ के तीसरे पेज पर प्रैक्टिकल नंबर 1 वो कंप्लीट होने के बाद न्यू पेज पर प्रैक्टिकल नंबर 2 को स्टार्ट करो और ये कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिकल नंबर 3 को हम कवर करेंगे। तो ये बाकी की जो स्टेप्स है, डेट और डे और मंथ, इन तीन सीरीज की स्टेप्स जो है आपको इसकी बेस पर ये कंप्लीटली लिखना है। यदि लिखते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कल पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम अपना क्लास जो है वो एंड कर देते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।
नहीं है, ठीक है। तो आज का देखेंगे, मैसेज आया है, नहीं है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल क्लास नहीं होगा। नंबर के हेलो, नंबर 1 के दिखा जी ना प्रैक्टिकल नंबर 1, ठीक है, तो प्रैक्टिकल नंबर 1 के दिखा ना। ठीक है, मैंने फिर से यहाँ पे शो किया है इसका। यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं निकाला तो आप फिर से स्क्रीनशॉट निकाल लो। सर वो जो 2 पेजेस छोड़ने हैं, तो एक लाइनिंग वाला होता है और एक जो व्हाइट कलर का होता है, वो 2 मिला के छोड़ना है या नहीं सामने का नहीं नहीं, लाइनिंग वाला छोड़ना है? लाइनिंग वाले 2 पेज छोड़ देना, लाइनिंग अच्छा वाला ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सेपरेट पेज जो है होता है, सेपरेट पेज, 2 पेज सेपरेट छोड़ देना, वो व्हाइट वाला मिला के नहीं, ब्लैंक वाला मिला के नहीं, सेपरेट जो लाइन वाला पेज है वो एक, और उसके बाद का एक, ऐसे 2 पेज छोड़ दो और तीसरे पेज पर लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके सर। तो पहली वाली छोड़ने को देखो। ठीक है, फिर आज के लिए हम रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 3 को लेके कल, सॉरी, कल क्लास नहीं होगा, वही मैं बता रहा था। फिर कल के दिन क्लास नहीं होगा, मगर उसके नेक्स्ट डे में हम प्रैक्टिकल नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं मीटिंग को एंड कर देता हूँ। बाय सर। बाय बाय। हाँ सर, सुबह